जय श्री कृष्णा मित्रों, जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार। कुंभ राशि के इस ज्योतिष चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। आज का जो दिन है, आज 2 जून का दिन है। इस समय क्या है कि मुलाकात का दिन तो है, पारिवारिक मुलाकातें होती है। कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मिलती है इस समय, पारिवारिक या मुलाकात होती है। अगर पारिवारिक इश्यूज उत्पन्न हो रहे हैं तो उसको देखना चाहिए कुंडली के अनुसार कि आपके लिए किस प्रकार का ग्रह प्रभाव है, पर ये चीज़ें इस समय प्रकट होती है। तो दोस्तों, क्या कुंभ राशि वाले जातक के लिए यानी कि जो अभी समय है उसके अनुसार थोड़ा यानी कि हम ये मानते हैं कि एक प्रकार से कोई इसमें विवाद आता तो है, बीच के अंदर प्रकट होता है विवाद। तो ये विवाद प्रकट हो रहा है, अगर मान लो इस समय कि कोई चीज़ खो गई है, कोई यानी कि कोई कागज हो या कोई चीज़ हो, तो यानी कि इस समय कुंभ राशि वाले जातक के लिए यानी कि एक प्रकार से कोई कानूनी चीज़ की वजह से थोड़ा सा धन खर्च होता है। तो ये योग है आज का दिन। वैसे इस प्रकार का प्रभाव भी आया होगा। तो दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आज के दिन क्या यानी कि थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कुंभ राशि को। मैं कहता हूँ कुंभ राशि वाले जातक के लिए थोड़ा विवाद योग है ये। विवाद योग का मतलब ये है कि थोड़ा इश्यूज आते हैं इस समय सामने। पर दोस्तों, ये सबसे बड़ी चीज है कि कुंभ राशि वाले जातकों के संत कृपा का योग भी है। दोस्तों, अगर संत की कृपा हुई तो पारिवारिक मुलाकातें सफल होगी। ये देखिए दोस्तों कि कुंभ राशि संतान संबंधी कोई महत्वपूर्ण कार्य है। अब दोस्तों, संतान से की पढ़ाई से संबंधित बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है और इसके लिए आप जद्दोजहद कर रहे हो। संतान की पढ़ाई से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य, पढ़ाई से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रयास। तो दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयास संतान, पढ़ाई, गाय की सेवा, इनसे संबंधित होकर यानी कि प्रकट हो रहा है। थोड़ा विवाद में जरूर है, पर दोस्तों ये एक प्रकार से मैं ये कह सकता हूँ कि कुंभ राशि वाले जातक के लिए संत कृपा का योग भी बनता है। तो इन सभी चीज़ों को देखना चाहिए मित्रों, ग्रह प्रभाव के अनुसार। मैं तो यही कहूँगा दोस्तों कि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए पारिवारिक मुलाकातों के द्वारा बहुत सारी चीज़ें निपटी होगी। मैं ये भी कहता हूँ कि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए जो अभी का समय है, यानी कि गाय माता की कृपा हो, संत की कृपा हो, ये भी आपके लिए प्रभाव डालता है। पर दोस्तों, संत की से कोई मुलाकात हो गई, कोई महान संत से मुलाकात हो गई, उसके कारण क्या हुआ कि एक प्रकार से कोई पारिवारिक चीज यानी सामने तो आती है, पर वो यानी कि आपके लिए जीत का द्योतक बन जाती है। कोई शिक्षा की चीज, कोई पढ़ाई की चीज, तो पढ़ाई की ये चीजें ज्यादा प्रकट होती है इस समय। तो दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आज कोई कागज बनाने का भी समय हो सकता है। मैं ना नहीं कहता हूँ इस मामले में। पर दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए अगर मैं ग्रह प्रभाव की बात करूं तो इस समय कुंभ राशि वाले जातक को यानी कि थोड़ा बहुत यानी कि ये ध्यान रखना चाहिए, कोई चीज खो सकती है। तो कोई कागज या कोई चीज खोवे तो उसका ध्यान रखना। पर दोस्तों, ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कुंभ राशि वाले जातक को संत की कृपा भी मिल सकती है। ये भी योग बनता है इस समय, संत का वरदान भी मिलता है इस समय। तो ये सभी ग्रह प्रभाव चल रहे हैं इस समय कुंभ राशि वाले जातक के लिए। कुंभ राशि वाले जातक के लिए एक कागज, एक करियर का बहुत महत्वपूर्ण कार्य, एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य कोई कानूनी है, कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य जो पारिवारिक लोगों से संबंधित है, और यानी कि कानूनी चीज़ है वो इस समय चल रही है अचानक, तो वो प्रकट हुई है थोड़ी। ऐसा ग्रह प्रभाव हो सकता है ये। तो दोस्तों, संत की कृपा से ये योग थोड़ा अच्छा हो जाएगा, ये जरूर है। गाय माता की कृपा से अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कोई कागज बनाने का काम है क्या ये? क्या कुंभ राशि वाले जातक के लिए यानी कि कोई पारिवारिक विवाद है क्या ये? दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ये जो ग्रह प्रभाव चल रहा है, इसमें पारिवारिक इश्यूज अगर उत्पन्न हो रहे हैं तो इसको देखना चाहिए। बाकी कुंभ राशि वाले जातकों के लिए अगर मैं मानता हूँ कि इस ग्रह प्रभाव के अनुसार यानी कि प्रयास किया जा रहा है, कोई चीज़ खो भी जाती है इसमें कभी कभी, कोई चीज़ होती है ना, यानी कागज वगैरह, तो ऐसा भी योग है ये। हालांकि संत कृपा के द्वारा ये कार्य हल हो जाएगा वैसे।
तो ये इस प्रकार की ग्रह स्थिति थोड़ी बनती है। दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों के लिए मैं कहता हूँ कि यानी कि जो छठा स्थान होता है ना, छठा स्थान कौन सा है आप ही देख लीजिए कुंडली में। छठे स्थान का मतलब ये होता है शत्रु का, विवाद का, कानूनी चीजों का स्थान। ये थोड़ा ज्यादा प्रभावशाली हो गया है दोस्तों। इसके कारण ये ध्यान रखना चाहिए कि गाय का वरदान प्राप्त करो आप। पर गाय यानी कि ये भी ध्यान रखो कि गौ माता नाराज भी हो जाती है, तो वो नाराज होने की वजह से थोड़ा बहुत उसका भी प्रभाव पड़ जाता है। हालांकि ये जरूर है कि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ग्रह स्थिति यानी कि थोड़ा सा विवादों को प्रकट तो करती है, मैं मानता हूँ, पर विवादों को प्रकट करने के साथ साथ परिवर्तन योग भी बनाती है। तो इन सभी चीज़ों की ओर ध्यान देना चाहिए। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए अगर ग्रह स्थिति की इस समय मैं बात करूं तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए इस प्रकार की स्थिति बनती है कि उनके लिए इस समय यानी कि थोड़ा बहुत पारिवारिक मामलों में ध्यान रखना चाहिए। पर दोस्तों उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण यानी कि प्रयास योग चल रहा है, यानी कि कार्य योग चल रहा है, जिसके कारण उनको विवाद होकर कोई चीज़ यानी कि कोई डील हुई है, कोई समझौता हुआ है, वो समझौता बैठ नहीं रहा है, तो उसके कारण कानूनी चीज़ें थोड़ी प्रभावशाली होती है इस समय। तो ये इस प्रकार का योग है कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। दोस्तों हल्का पारिवारिक विवाद से भी जीत मिलती है इस समय। हल्का पारिवारिक विवाद जीत की ओर बढ़ रहा है, इसलिए तो मैं संत कृपा का योग बताता हूँ इसको। इसमें क्या है कि संतान से संबंधित, परिवार से संबंधित कोई महत्वपूर्ण कार्य करते हो आप और उसमें जीत मिलनी तो चाहिए, संत कृपा हो जाती है तो मिल भी जाती है। तो ये सभी चीज़ें देखनी चाहिए कुंभ राशि वाले जातक के लिए। जो अभी ग्रह स्थिति है, मैं कहूँगा कि आपके लिए जो ग्रह स्थिति इस समय चल रही है उसके अंदर मैं इतना पॉजिटिवनेस भी नहीं बताऊँगा, पर ये ग्रह प्रभाव करियर के मामले में तो कार्य करवा सकता है, पर ये किसी विवाद को जन्म न दे, ये किसी विवाद को प्रकट ना करे, इसका हमको ध्यान रखना चाहिए। इसमें कोई चीज़ खोए नहीं, ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। इसमें क्या है कि कुंभ राशि वाले जातक यानी कि कोई कागज वगैरह बनाए, कोई कागज का काम करे, कोई यानी कि कोई डील हो जाए कानूनी जगह या धन संबंधी थोड़ा विवाद होकर और आप जीत जाओ, यहाँ तक तो ठीक है, पर इसमें कोई विवाद पैदा ना हो, इसका हमको ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार का ग्रह प्रभाव रहेगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर बताना मित्रों। आप सबका धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। हर हर महादेव।